कृष्ण जी का अवतार हो रहा है। वो देखो, देव की माता जी और वासुदेव जी कंस के सैनिक आ रहे हैं। कृष्ण जी को कहीं ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ओह, दोस्तों कस आ रहा है, कहीं वो कृष्ण जी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये क्या, ये प्रकाश कैसा? इस बच्चे को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ाओ। यह स्वयं विष्णु का अवतार है। यकीन नहीं हो रहा मैं ये क्या देख रहा हूँ। देखो दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। तो गोकुल जाने के लिए ये यमुना नदी पार करनी पड़ेगी, लेकिन एक तो इतनी तेज बारिश और दूसरा यमुना माता भी उफान पर है। पता नहीं वासुदेव जी कैसे पार करेंगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मदद करो भगवान, वरना इसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये शेषनाग? अद्भुत अद्भुत। दोस्तों, वासुदेव जी ने पता नहीं किसी औरत को भेजा है कान्हा जी के लिए, शायद कोई विशेष देखभाल या आशीर्वाद देने के लिए, और वो अभी कान्हा जी को लेकर अंदर गई है। देखिए क्या। पकड़ो उसे। रुक जाओ दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ। वो औरत कान्हा जी को उस बंडल में लेके भाग रही है। हम सब भी उसके पीछे हैं। जल्दी रुको रुको। कंस ने भेजा होगा, ये तो पूतना है। अरे सभी ये क्या है? ये कोई राक्षस? राक्षसी गायब हो गई। और देखो हमारे कान्हा जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि इंद्रदेव की पूजा ना करो, क्योंकि वर्षा करना तो ड्यूटी है इंद्र जी की। वैसे बात तो सही है। गोकुलवासियों, देवताओं के कर्तव्य निभाना उनका धर्म है। आज हनुमान जी द्वारा त्रेता युग में गोवर्धन पर्वत को दिया हुआ वरदान पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरा गांव पानी में डूब गया है। सब लोग भाग रहे हैं। मैं पूरी तरह भीग गया हूँ। किसी छुपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। देव नाराज हो गए हैं। अब वो क्रोध में आ गए। ये क्या देखो, कृष्ण जी ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, वो भी अपनी एक उंगली पर। सामने से इतनी बारिश हो रही है, हवा तूफान है और हम सब सुरक्षित है। यार ये नजारा ही है। दोस्तों देखो, इंद्रदेव खुद कृष्ण जी से माफी मांगने आए हुए हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, लेकिन आखिर हनुमान जी का कौन सा वरदान आज पूरा हुआ है? हनुमान जी के वरदान के बारे में आपको पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताओ। मैं हस्तिनापुर की राजसभा में हूँ। चौसर का खेल हो रहा है, वो देखो। दोस्तों वो देखो युधिष्ठिर जी और दुर्योधन सामने बैठे हैं और गेम शुरू हो गया है। अनबिलीवेबल, पांडव सब कुछ हार गए। अब सब कुछ बदल गया। जाओ, द्रौपदी को बुलाओ। गाइस, अब तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। पांडवों ने द्रौपदी को भी हार दिया जुए में। सभा चल रही है वहाँ आगे। अब यहाँ सब राक्षस में उनके हाथ से बन गए। अब तो कृष्ण जी रक्षा करेंगे। कृष्ण जी आ गए रक्षा कर। कृष्ण जी आ गए रक्षा करने। उनके हाथ से साड़ी निकल रही है और द्रौपदी जी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। कितनी भी खींच लो, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा भाई। ये चल देख के रोकटे खड़े हो गए। दोस्तों ये देखो, ये क्या हो रहा है वो ऊपर। दोस्तों, पांडवों को अज्ञातवास दे दिया है दुर्योधन ने। अब इन्हें 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में रहना होगा। देख रहे हो, यही छुपे हुए हैं पांडव। आज उनका अंतिम दिन है अज्ञातवास का। चलो तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। ये छोड़। दोस्तों वो अर्जुन है जो नाच रहा है। दोस्तों वो देखो, वो आदमी, वो भीम है जो यहाँ रसोईया बना हुआ है। भीम भाई कैसे हो? अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। भाई मैं सदैव हूँ, एक मदद करोगे? सामने पहाड़ पर जाके ध्यान रख लोगे कि कहीं कौरवों की सेना तो नहीं आ रही? दोस्तों ये क्या सेना आ रही है? लगता है दुर्योधन को पांडवों का पता लग गया। ये तो जल्दी पांडवों को बताना पड़ेगा। घोड़ा मार रहे, वो सेना लेके आ रहे। क्या? चलो सेना तैयार करो जल्दी। तो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन कहीं दुर्योधन को पता ना चल जाए कि ये अर्जुन है। दोस्तों कौरवों को पता चला गया कि वो अर्जुन था, लेकिन अज्ञातवास का समय भी पूरा हो गया था। अब महल में दोनों की मीटिंग होगी, देखते हैं। चलो दोस्तों, मैं अभी राजभवन के अंदर हूँ। पीछे पूरा दरबार लगा हुआ है। तुम अन्याय कर रहे हो, हमें हमारा राज्य वापस दो। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था। दोस्तों दुर्योधन मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि उसने पांडवों को ढूंढ लिया। अब केवल युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। कौरव तो अन्याय पर उतर आए हैं। रुकिए, एक बार मुझे कौरवों से बात करने। दोस्तों कृष्ण जी अभी कौरवों से बात करने जा रहे हैं। देखते हैं दुर्योधन मानता है या नहीं। पांडवों को 5 गांव दे दो बस। मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन तो कृष्ण जी की बात भी नहीं मान रहा है, 5 गांव भी नहीं दे रहा है। दुर्योधन ने तो कृष्ण जी को भी बंदी बनाने की कोशिश करी। अब तो युद्ध होने तय है। अगले व्लॉग में देखेंगे युद्ध की तैयारियां। उसके लिए फॉलो करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख। चलो दिखाता हूँ, पर्दे के पीछे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो माधव, मैं अर्जुन आपकी सहायता मांगने आया हूँ युद्ध में। कृष्ण, आपने पहले मुझे देखा था,
आप मेरी सहायता करो। दोस्तों अर्जुन ने कृष्ण जी को चुन लिया, लेकिन कृष्ण जी का प्रण है कि वो युद्ध में खुद हथियार नहीं उठाएंगे। देखो कुरुक्षेत्र के मैदान के पास ही रहने की व्यवस्था करी जा रही है। दोस्तों देखो युद्ध की रणनीति चल रही है, पांडव और कृष्ण जी युद्ध की सारी रूपरेखा बना रहे हैं। अर्जुन तुम दक्षिण दिशा से आगे बढ़ना और चलो एक सैनिक से मिलते हैं। भाई एक बार तुम्हारी तलवार दिखाना। ओहो ये तो, अरे भाई पकड़ो इसको, ये तो बहुत भारी है। अब बस सुबह से शुरू हो जाएगा दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, महाभारत का युद्ध। उसको देखने के लिए फॉलो कर लो। अरे भारत युद्ध का आज पहला दिन है। पीछे देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष की सेनाएं आ गई है। चलो युद्ध भूमि में चलते हैं। तो एक समस्या आ गई है, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है। माधव सामने मेरे अपने हैं, मैं इनके खिलाफ युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो फिर तुम्हारे खिलाफ क्यों है अर्जुन? भाई ये क्या, यकीन नहीं हो रहा, मैं ये क्या देख रहा हूँ। कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं अपने विराट रूप में। मैं तो धन्य हो गया। युद्ध शुरू होने वाला है, बिल्कुल शांति है। युधिष्ठिर जी कौरवों की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो देखो, वो आशीर्वाद ले रहे हैं अपने गुरुओं और बड़ों का। हाथी वाला हाथी वाले से सूर्यास्त के बाद कोई शस्त्र नहीं उठेगा। जिसे पक्ष बदलना है अभी दोस्तों अर्जुन ने शंख बजाकर युद्ध शुरू कर दिया है। अब ये युद्ध ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। डे 1 का पूरा युद्ध दिखाऊंगा अगले व्लॉग में, उसके लिए फॉलो कर लो। महाभारत का पहले दिन का युद्ध शुरू हो गया है। तो भीम तो बहुत बुरी तरह से मार रहे कौरवों की सेना को, तबाही मचा रखी है। दुर्योधन तो भीष्म पितामह पर ही गुस्सा हो रहा है। पितामह भीष्म, आप सही से युद्ध नहीं कर रहे। देखो भीम कैसे हमारी सेना को मार रहा है। ये देखो पितामह भीष्म तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं भाई, बहुत भयानक अस्त्र छोड़ रहे हैं। भाई पितामह भीष्म ने अपने हजारों सैनिक मार दिए। चारों तरफ आग लगी हुई है, धरती हिल रही है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, भीम जी की तरफ जाता हूँ। दोस्तों वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ आपको। अर्जुन और कृष्ण जी का पता नहीं चल रहा है इतने युद्ध में कहाँ है। यार मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। बस कुछ देर और सूर्यास्त होने ही वाला है, फिर युद्ध रुक जाएगा और कृष्ण जी कोई रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों सूर्यास्त हो गया, युद्ध विराम का शंख बज गया, शुक्र है। आज तो पितामह भीष्म ने पांडवों को बहुत क्षति पहुंचा दी है। दोस्तों अपने टेंट में वापस चलते हैं। सभी सेनाएं अपने टेंटों में जा रही है। आज रात को कुछ बड़ी प्लानिंग करेंगे कृष्ण जी, वो दिखाऊंगा आपको। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, हमने के कोर्स लॉन्च करा है सिर्फ 299 रुपए में, जिसमें आपको सिखाएंगे बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दो ज्वाइन, और मैं लिंक आपको भेज दूंगा, या आप मेरी बायो चेक कर ले, वहाँ लिंक मिल जाएगा। चलो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। 1 लाख लोगों की चिता जल रही है। महाभारत युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे उनका अंतिम संस्कार ऐसे करा जाता था। लेकिन युद्ध विराम के बाद जो सैनिक मारे गए उनकी लाशों का क्या होता था, और लाखों सैनिक कैसे रुकते थे, वो सब दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में। इतने लोगों का संस्कार करने में कितना समय लगेगा आप लोगों को? पूरी रात लग जाती है। लगभग 3 लाख के आसपास लाशें हैं। इनको बड़े मैदान में एक साथ जलाएंगे। सैनिक घायल होते हैं उनको लाते हैं यहाँ, ये एक तरह का हॉस्पिटल है। और भाई ये लोग किसी तरह का हर्बल लेप लगा रहे हैं। अरे कहते हैं इनसे लोग रात भर में ठीक हो जाते हैं। देखो पीछे एक एक जड़ी बूटी पीस पीस कर बना रहे हैं। रसोई में बनता है सभी के लिए खाना। आज सभी के लिए क्या बना रहे हो? दाल चावल और सब्जी। ये खाना सैनिकों के लिए, राजा लोगों का अलग बनता है। टेंट देख रहे हो, यहाँ रात को सैनिक आराम करते हैं। और हाँ, ये भी सैनिकों के लिए है, राजा लोगों का अलग होता है। अब चलते हैं कृष्ण जी के टेंट में। और अगर आप हमारी तरह वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कमेंट कर दो, और पिन कमेंट जरूर चेक करना। भीष्म पितामह को मारने का एक ही तरीका है, शिखंडी। क्योंकि पितामह भीष्म एक अपुरुष पर हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन, तुम शिखंडी को ढाल बना लेना कल।